उत्तर प्रदेश जनपद के गोरखपुर की पुलिस वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक राजकरण नैयर के दिशा निर्देशन में पुलिस अपराधियों पर लगातार ताबड़तोड़ कार्यवाही कर रही है। इसी क्रम में थाना शाहपुर पुलिस ने अपहरण का अपराध कारित कर 1 करोड़ की फिरौती मांगने के आरोप में 3 अभियुक्तों को त्वरित कार्रवाई करते हुए अल्प समय में ही गिरफ्तार कर लिया। इस अपहरण की खबर से अपहरित के घरवाले सभी भयाक्रांत व चिंतित थे। गोरखपुर पुलिस द्वारा उनको ढाढ़स बंधाया गया व शीघ्र ही घटना के सफल अनावरण का विश्वास भी दिलाया गया। पुलिस ने आनन फानन में सटीक कार्रवाई की, अपहरित को सुरक्षित मुक्त कराया। इन अभियुक्तों के कब्जे से घटना में प्रयुक्त 1 मोबाइल फोन, 1 4 पहिया वाहन, 1 देशी तमंचा, 2 जिंदा कारतूस भी बरामद हुए। इस संबंध में वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक राजकरण नैयर ने ब्रज दर्पण न्यूज को जानकारी दी कि दिनांक 25/7/2025 को थाना क्षेत्र शाहपुर में एक अपहरण का मामला पंजीकृत हुआ है, जिसमें डॉक्टर सुषमा जायसवाल जी के द्वारा एक सूचना दी गई थी थाने पर। उनके द्वारा एक तहरीर, उनके ब्रदर इन लॉ के द्वारा एक तहरीर दी गई थी, जिसमें उनके द्वारा बताया गया कि श्री अशोक जायसवाल जी जो सुबह अपने घर से निकले थे, उनको कुछ लोग अपने साथ ले गए हैं और उनके द्वारा उनकी पत्नी को व्हाट्सएप कॉल करके बताया गया है कि उनके पति उनके साथ हैं, और उनके द्वारा पत्नी को ऐसा बताया गया था कि इनसे हमारे पैसे की लेन देन बाकी है और 1 करोड़ रुपया हमको चाहिए जो इन्होंने हमारा देना है। जिसके संबंध में पत्नी के द्वारा तत्काल पुलिस को एवं अपने रिश्तेदारों को सूचित किया गया। जिसके क्रम में, क्योंकि कॉल व्हाट्सएप कॉल से की जा रही थी, जिस नंबर से कॉल की जा रही थी, यानी जिस नंबर से व्हाट्सएप यूज किया जा रहा था, असली में उस सिम के द्वारा इंटरनेट यूज करके व्हाट्सएप कॉल नहीं की जा रही थी, ना ही वैसे उस समय एक्टिव था। तो हमारे लिए एक बहुत ही ब्लाइंड और चैलेंजिंग केस था कि क्या मामला है, क्योंकि उनके पति स्वयं उनसे बात भी कर रहे थे फोन पर, जो कॉल आ रही थी, और उनको बता रहे थे कि हाँ, इनको हमने 1 करोड़ रुपया देना है। और जिसके संबंध में दोनों चीजें हम लोगों के सामने थी। ये किडनैपिंग फॉर रैंसम का केस भी हो सकता था, ये पैसे के लेन देन का विवाद भी हो सकता था, लेकिन पुलिस ने पूरी तत्परता दिखाते हुए पूरी गंभीरता से केस को लिया, जिसके लिए हमने 6 टीमों का गठन किया गया। एडिशनल एसपी सिटी साहब के नेतृत्व में, सीओ गोरखनाथ साहब के नेतृत्व में, हमारे सर्विलांस प्रभारी, हमारे थाना प्रभारी, हमारे एसओजी प्रभारी और हमारी एक अन्य टीम जो थी इस केस पे लगी थी। क्योंकि जो भी हमारे को सूचना मिली, जो हमको टेक्निकल सर्विलांस की मदद से, हमारे मैनुअल सूचना की मदद से, और जो बाकी जानकारी प्राप्त हुई हमको वादी मुकदमा से बात करके, उसके संबंध में हम लोग ये समझ गए थे कि जो भी मुलजिम है वे एक ही जगह पर, जो हमारे विक्टिम है उनको लेकर के नहीं है। लगातार इनकी मूवमेंट हो रही है, जिससे पुलिस इन तक ना पहुंच पाए, और लगातार जो है ये विभिन्न जगहों पे गाड़ी से घूम रहे थे, ताकि पुलिस एक ही जगह पर यदि केंद्रित रहेंगे तो वहां तक ना पहुंच पाए। जिसके क्रम में सभी टीमों ने मिलकर के एक जॉइंट एफर्ट किया, और मुझे इस चीज को बताने की खुशी है कि 12 घंटे में हमारे द्वारा श्री अशोक जायसवाल जी को रिकवर कर लिया गया, जिन्हें अपने परिवार वालों के पास भेज दिया गया, और सभी परिवार वालों ने उनको पाया। इसी संबंध में हमारे द्वारा जो 3 व्यक्ति जिन्होंने श्री अशोक जायसवाल जी को जो लेकर के गए थे अपने साथ, उन तीनों को गिरफ्तार किया गया। थाना बड़हलगंज पुलिस ने दहेज हत्या का अपराध करने के आरोप में 1 अभियुक्त व 1 अभियुक्ता को गिरफ्तार किया। थाना गोरखनाथ पुलिस ने 1 अभियुक्त को गिरफ्तार किया, जिसके कब्जे से 1 तमंचा, 1 जिंदा कारतूस बरामद हुआ। थाना रामगढ़ ताल पुलिस ने हत्या का प्रयास करने के आरोप में 1 अभियुक्त को गिरफ्तार किया।